आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है और दिए गए सवाल को हमने बाइनोमियल फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करना है। तो अभी इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें एक सिंगल फंक्शन होता था। जिस तरह यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक प्लस वाला है एक नेगेटिव वाला है। तो इससे पहले हम सिंगल फंक्शंस पे बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करते रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों किस्म के फंक्शंस दे दिए गए हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो इसी के हिसाब से हम अलग अलग फार्मूलाज इन पे अप्लाई करेंगे। और जो पहला फार्मूला है प्लस वाला, ये हम पहले फंक्शन पे लगाएंगे और नेगेटिव वाला जो है वो सेकंड फंक्शन पे लगाएंगे। तो जो प्लस वाला है इसमें थोड़ी अमेंडमेंट करनी है जब हम नेगेटिव के लिए इसको यूज़ करेंगे। और अमेंडमेंट ये है कि पहले प्लस आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, और इस तरह इनकी सीरीज़ चलती रहेगी। तो जस्ट हमने ये साइन का जो है फ़र्क है ये यहाँ पे लिख दिया है, बाकी जो भी फार्मूला है वो एज इट इज़ ही यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो है n और उसकी बेसमेंट में 0। और इसको जब ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो इस तरह एक्सपेंड होता है n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल क्रॉस 1। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर 1 आता है और 1 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये भी इस्तेमाल होगा। और अब हम जो प्लस वाला फार्मूला है वो पहले फंक्शन पे अप्लाई करते हैं और सेकंड वाला हम नेगेटिव वाले पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप पहली ब्रैकेट को देखें, यहाँ पे 5 और उसकी बेसमेंट में 0 है। तो इसके लिए हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी n की वैल्यू है तो उसके नीचे अगर बेसमेंट है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो प्लस वाला फार्मूला है यहाँ पे भी और जो नेगेटिव वाला फार्मूला है यहाँ पे भी जो है वो 1 लिखेंगे। तो जहाँ पे मेरा कर्सर है ये इनके रिज़ल्ट्स हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 ही है। और बाकी जो x की पावर 5 है दोनों में यहाँ पे भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है। तो इससे आगे y की पावर 0 वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो y की पावर 0 का मतलब है कि हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी रकम की अगर पावर 0 लेते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा 1 ही आता है। तो इसका मतलब है कि इस x की पावर 5 के यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है, और इस वजह से ये x की पावर 5 भी अकेला है और प्लस वाला x की पावर 5 भी अकेला है। बाकी ये जो 5 और उसकी बेसमेंट में 1 है, इनका रूल ये होता है कि अगर 1 हो तो फिर यही पावर जो है वो साथ आ जाती है, हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करते। ये कंफर्म है, आप जैसे ही इसको देखें आप इसको डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। जो भी इसकी यहाँ पे n की पावर होगी वो यहाँ पे आएगी, और कब आएगी, जब इसकी बेसमेंट में 1 होगा। तो 0 की अलग कंडीशन है, 1 की अलग कंडीशन है। बाकी हमने जो है दोनों में आप देख सकते हैं कि 5 और 1 है, तो यहाँ पे भी 5 है और नीचे नेगेटिव 5 लिखा है, यानी कि नेगेटिव वाले फार्मूले में भी क्योंकि दोनों सेम है तो इस वजह से यहाँ भी 5 लिखेंगे।
अब हमने 5 की बेसमेंट 2, 5 की बेसमेंट 3, 5 की बेसमेंट 4 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दी हैं। पहले हम 5 की बेसमेंट 2 को सॉल्व करेंगे और जो अपर पोर्शन है यानी 5, इसको हम कितना रिवर्स इसका लेंगे, जितना ये नीचे वाला डिजिट होगा इतना ही उसको वापस लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो ऑफ कोर्स ये दोनों मिला के 2 डिजिट्स हो गए। और नीचे वाली जो बेसमेंट होती है इसको हमेशा खींच के 1 तक लेके जाते हैं। तो ऑफ कोर्स 1 तक जाने में ये भी 2 हैं तो ऊपर वाले भी 2 हैं। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि ऊपर वाले और नीचे वाले डिजिट्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 हैं तो इसका मतलब है ठीक है। तो बाकी हमने 5 3 को भी देखना है और 5 को हम कितना पीछे खींच के ले जाएंगे, जितना ये नीचे वाला डिजिट है यानी 3 है तो 3 टाइम्स हम इसको रिवर्स लेके जाएंगे। बाकी जो लोअर पोर्शन है यानी 3 है इसको खींच के तो हमेशा 1 तक ही लेके जाते हैं, हर बेसमेंट को उठा के 1 तक ले जाते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से इनका आंसर आएगा। इसी तरह 5 4 है और ऊपर वाला जो 5 है इसको हम कितना रिवर्स लेके जाएंगे, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 1 2 3 और 4 इस खुद समेत आपने काउंट करना है। तो बाकी 4 है क्योंकि बेसमेंट है, इसको हम 1 तक लेके जाएंगे और सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आएगा। तो इन आंसर्स को उठा के हम जो है वो यहाँ पे फीड करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि पहले का आंसर 5 2 का 10 10 है तो यहाँ दोनों पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे 10 10 आ चुका है। इसी तरह फिर नेक्स्ट वाला भी 10 है तो यहाँ भी 10 10 आ चुका है। इससे नेक्स्ट वाला 5 है तो यहाँ पे भी दोनों में 5 आ चुका है। और लास्ट वाला आप देखें, इसका भी एक कन्फर्म रूल है और वो रूल ये है कि जब दोनों इस ब्रैकेट में सेम चीज़ें होंगी तो वो एक दूसरे के साथ ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएंगी। कैंसलेशन के बाद आंसर हमें 1 मिलेगा और यहाँ पे भी आपने 1 ही लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे x की पावर 0 है और फिर वो 0 पावर आ गई, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसको 1 कर देती है। तो इसका मतलब है 5 और 5 का रिजल्ट भी 1 है, x की पावर 0 का रिजल्ट भी 1 है। तो ये फिर रह गया सिर्फ y की पावर 5 और ये 1 से मल्टीप्लाई होके अकेला आएगा। तो बाकी हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है क्योंकि प्लस और नेगेटिव की वजह से आपस में चीज़ें कटेंगी। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही है ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ रही है। आपने इनको जस्ट प्लस माइनस करना है, ऊपर से जो इनकी यहाँ पे पावर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी सेम है उनको आपस में मैच कर लेना है और यही हमारा आंसर है।